बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जो आज हम इनहेरिटेंस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको पता लगे जेनेटिक्स का। तो जेनेटिक्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस का मुताला करते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, अब इनहेरिटेंस को भी देख लेते हैं। इनहेरिटेंस मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी औलाद से बच्चों के अंदर जो खसूसियात मुंतकिल होती है ना, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, जिस तरह आपने देखा होगा कि अगर एक ह्यूमन का यानी इंसान का बच्चा इंसान जैसा है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते, डॉग, कैट वगैरह, यानी हर ऑर्गेनिज्म का जो बच्चा है ना वो उससे मिलता जुलता है, उसकी खसूसियात उससे मिलती जुलती हैं। ठीक है, उन सब खसूसियात को हम इनहेरिटेंस में स्टडी करेंगे। अब अगला हमारा पॉइंट है जी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो ट्रांसफर होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ जीन्स। अब आपने देखा है कि आपकी अगर आप अपनी आई कलर्स देखें, ठीक है, अब किसी भी पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग है ना, किसी भी उसके जो बच्चे हैं, उसके बच्चे उससे उसके माँ बाप अपने माँ बाप से मुशाबहत रखते हैं, मिलते जुलते हैं। अगर आप उनकी हाइट, आई कलर वगैरह देखें तो वो उनसे मिलते जुलते होते हैं। तो ये सारी खसूसियात उन्हें पेरेंट्स से ही मिलती हैं बच्चे को। ठीक है, किस फॉर्म में, जीन्स की फॉर्म में। ठीक है, अब जीन्स वो यूनिट है इनहेरिटेंस का जो क्या करते हैं, जीन्स मैंने लिखा है क्रोमोसोम, यानी जीन्स क्रोमोसोम के अंदर होते हैं जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इसमें कहा जाता है, यानी कि ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में यानी माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा मुख्तलिफ, यानी अभी हम पढ़ते हैं जी, ये देखो, मैन, हाइट, आई कलर, इनहेरिटेंस, इंटेलिजेंस। ठीक है, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, हाइट, कलर और इंटेलिजेंस, यानी आप जहानत देख लें, आइस कलर देख लें, तो ये बच्चों का अपने माँ बाप से मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो ये सारे खसूसियात हैं जो औलाद यानी माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, किस शक्ल में, जीन्स की शक्ल में। अब ये सारा कुछ इसमें हमें जेनेटिक्स इनहेरिटेंस की डेफिनेशन वगैरह याद करनी है। इसके बाद अगली बात करें तो अगला हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम एंड डीएनए। तो क्रोमोसोम एंड डीएनए को आपने समझना है। सबसे पहले आपको पता है, ठीक है, बच्चों को पता होगा कि क्रोमोसोम कहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे पहले इसकी लोकेशन अगर देखें ना, आपने पढ़ा है सेल के बारे में। ठीक है, लेट्स गो, दिस इज सेल। ठीक है, सेल के अंदर क्या होती है, आपने पढ़ा सेल के सेंटर में जी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस, ये सेल है आपका, सेल के सेंटर में आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इस सेल के सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर आपके होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी इस तरह आपके क्रोमोसोम पड़े होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, आप, ठीक है, ये क्रोमोसोम, अब सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, इस क्रोमोसोम के अंदर अगर इस क्रोमोसोम को मैं बाहर निकाल लूँ, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए, तो आपने याद रखना है कि ये जो क्रोमोसोम है ना, लेट्स सपोज दिस इज क्रोमोसोम। ठीक है, इस क्रोमोसोम के अंदर फर्दर मौजूद होता है जी आपका डीएनए। ठीक है, अगर यानी इस तरह से आपके डीएनए मौजूद होता है किसके अंदर, इस क्रोमोसोम के अंदर, यानी कह लो कि क्रोमोसोम मुश्तमिल है किस पे, डीएनए। अब ये डीएनए आ गया, यानी क्रोमोसोम के अंदर हमारा डीएनए है। ठीक है, अब ये डीएनए के अंदर ना छोटे छोटे यूनिट्स हैं। ठीक है, ये इसके सेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं, इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे हिस्से हैं, यानी सेगमेंट्स ऑफ डीएनए कह लो, यानी इसके सेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे हिस्से, सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, वो उनके उन्हें हम कहते हैं जीन्स। यानी कि जो डीएनए है ना, ये मुश्तमिल है जीन से, ये सारे जीन है, कह लो ये भी जीन जीन जीन, ये सारे जीन मिलकर क्या बना रहे हैं, डीएनए बना रहे हैं। ठीक है, अभी तीन चीजें मैंने बताई है। सबसे पहले क्रोमोसोम कहाँ पे है, आपने पढ़ा दी क्रोमोसोम सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मौजूद है। ये क्रोमोसोम जो है ये ऐसे स्ट्रक्चर है, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद है। ठीक है, एक धागेनुमा स्ट्रक्चर है, हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसको डीएनए कह रहे हैं। अब डीएनए के हमने कहा छोटे छोटे सेगमेंट से जो है ना, छोटे छोटे सेगमेंट्स, उसको हमने कहा दी ये जीन्स है, यानी कि जो डीएनए है वो जीन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे आपने याद रखना है कि फर्दर, अब आपने यहाँ पे याद रखना है कि दो चीजें मैं आपको एक और कंफर्म कर दूं, एक क्रोमेटिन, दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स आपने याद रखना है। जो क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन वो मटीरियल है, ये एक लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कह लो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक यानी धागेनुमा स्ट्रक्चर है। जब एक सेल, यानी जब ये सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे होता है ना, यानी सेल जब एक सेल कह लो कि नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज जब डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज के ऊपर ही ये हमें क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल विजिबल होते हैं। यानी अगर ये एक सेल है, ठीक है, हम कहता हूँ जी लेट्स सपोज ये हमने क्रोमोसोम वगैरह निकाले, ये मेरे पास एक सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस, जब ये सेल हमारी कोई भी बॉडी का सेल है,
तो ये डिवाइड नहीं कर रहा, जब ये अभी डिवाइड नहीं करना, इसमें तकसीम करके नए सेल नहीं बनाने, नॉन डिवाइडिंग स्टेज, उस स्टेज पे हमें ये क्रोमोसोम ना इस तरह एक लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की शक्ल में नजर आएंगे, ठीक है। यानी इस तरह एक बिखरा हुआ स्ट्रक्चर होगा लूज सा थ्रेड लाइक, दैट इज कॉल्ड क्रोमाटिन, ये क्रोमाटिन है। जब ये सेल ने डिवाइड करना होगा तो इस फॉर्म में ये क्रोमाटिन थिक होकर ना हमें क्रोमोसोम की शक्ल में विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये दो बातें भी आपने याद रखनी है कि जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पे है तो उसके जो क्रोमोसोम है ना वो एक लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं, उसे क्रोमाटिन मटीरियल कहते हैं। फिर जब सेल डिवाइड करने लगता है तो वो क्रोमाटिन मटीरियल ऐसा ऐसा थिक होकर इस फॉर्म में हमें अपेयर हो जाता है, नजर आ जाता है, ठीक है। ये दोनों बातें भी क्लियर, आपको ये भी पता चल गया क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए क्या है, डीएनए के सेगमेंट्स के अंदर जीन्स भी हम कहते हैं, यहाँ तक आपको क्लैरिटी होगी। अब नेक्स्ट आपने पॉइंट याद जो रखना है वो ये है कि एक और टॉप कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है यहाँ पे कि न्यूक्लियोसोम्स का, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। न्यूक्लियोसोम, ठीक है, कुछ डेफिनेशन थी जो मैं क्लियर कर रहा हूँ। न्यूक्लियोसोम, अब देखो यहाँ पे जो डीएनए है ना, डीएनए सेगमेंट, ये डीएनए यानी कि हमने कहा जी लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह, इसके अंदर ना प्रोटीन होती है, इसके छोटे छोटे हिस्से हैं, कह लो इस तरह से ना ये धागानुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, रैप हुआ है इस तरह से, रैप इस तरह रैप हुआ है, ठीक है। अब जब ये रैप हुआ ना इसका एक सेगमेंट जो है इसके अंदर इस तरह प्रोटीन भी पैक है, यानी जिस तरह आप कह लो ना, यानी कह लो ये प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स पैक है, 8 प्रोटीन है और इसके इर्द गिर्द, यानी ये आपने सबसे पहले याद रखना है कि जो डीएनए के अंदर प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन को हम कहते हैं कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। अब अगर हम इसको डीएनए को स्टडी करें तो डीएनए इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में ना इस तरह एक धागेनुमा स्ट्रक्चर है, जिस तरह आप कह लो कि आपके पास हिस्टोन एक स्फेरिकल प्रोटीन है, यानी अगर आप कागज लो, कागज की आप बॉल बनाओ और उसके ऊपर धागा लपेटो, ठीक है, इस तरह अगर आप 8 बॉल बना लो स्फेरिकल, उसके ऊपर धागे लपेट लो, ठीक है, इस तरीके में एक ये बॉल, यानी इसके ऊपर धागा लपेटोगे, दैट इज कॉल्ड, ये एक सेगमेंट तो गएगा न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक यानी कि